पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर हमले को 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया। वतन दुश्मनों ने हमला तो पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने के लिए किया था, लेकिन इस हमले ने ऐसा क्या किया कि स्टॉक मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 1 माह में 14% यानी कि 4,500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों और मालियाती इदारों की जानिब से ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट फैक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी का रुझान देखा गया है। और ऐसा ही एसेक्स ने माली साल का शानदार आगाज किया। जुलाई में 11 अरब शेयर्स के सौदे हुए, जो 3 बरस का सबसे ज्यादा माहाना हजम है। मईशत और कारोबारी माहौल में खुशगवार हवाएं चल पड़ी हैं। महासिल में 57 अरब रुपए का इजाफा, जबकि बरामदात भी 5.8% बढ़ गई हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए अकील करीम ढेडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टॉक मार्केट मुसलसल तेजी की जानिब जा रही है, इसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सारी वजूहत है और कोई एक वजह नहीं है। गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी दी है और उसके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि सबसे पहले आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने अपने रुपी में एक्चुअल वैल्यू पे लेके आई है। जब एक्चुअल वैल्यू पे रुपी आता है तो आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होती है, आपकी इंपोर्ट कम होती है। फिर तीसरा, जो हाउसिंग पॉलिसी दी है वो जबरदस्त किस्म की पॉलिसी दी गई है और उसकी वजह से हम पाकिस्तान में एक्टिविटीज जनरेट होते हुए देख रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम ये देखें कि मार्केट ओवर सोल्ड भी थी और मार्केट में सेलिंग का रुझान ज्यादा था, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा था इकोनॉमी के हवाले से, जो कि हकीकत में उसका कोई दूर दूर तक वास्ता बनता नहीं था। लेकिन ये है कि जब ये गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया और इम्प्लीमेंट होनी शुरू हुई चीजें, तो ये लोगों को जो नंबर्स मिले वो नंबर्स भी बेहतर हुए हैं, एक्सपोर्ट के नंबर बेहतर हुए हैं, इम्पोर्ट के नंबर में कमी आई। तो ये सारे जितने भी डिसीजन आप देखें तो गवर्नमेंट के ये डिसीजन पॉजिटिव आ रहे हैं, आ भी चुके हैं और आ भी रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट कम की थी उसकी वजूहत भी ये है कि उनको जाहिर बात है कि रेवेन्यू कस्टम से कम आया था और इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो रेवेन्यू टारगेट जो इन्होंने रिवाइज दिया था वो तकरीबन उन्होंने अचीव कर लिया है, जो कि वो भी अचीव नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने वो सारे नंबर अचीव किए हैं। तो इस मामले में अगर आप देखने जाएं तो हमारे अब जो कॉर्पोरेट रिजल्ट आएंगे वो बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। और गाड़ियों की आपने देखा होगा कि पहले डिमांड काफी स्लो हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ गए थे। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो उसमें डिमांड निकली है, सीमेंट की डिमांड बढ़ी, स्टील की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। बाकी भी जितने सेक्टर है, टेक्सटाइल आपकी एक्सपोर्ट उसकी अच्छी होनी शुरू हो गई। फिर राइस आपने अच्छा एक्सपोर्ट कर दिया। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो मीट वगैरह में भी आपकी अच्छी एक्सपोर्ट हुई। आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, वहां भी आपने अच्छे एक्सपोर्ट के नंबर अचीव किए। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में खुशखबरियां एक के बाद एक आना शुरू हो चुकी हैं और अभी भी हम फर्दर भी हाउसिंग पॉलिसी के बाद हम देखेंगे कि हाउसिंग सेक्टर में बहुत बड़ी एक्टिविटीज होगी और वो भी आपकी इंडस्ट्री को एक बूम देगी। फिर सीपेक आपके सर पे खड़ा हुआ है, वहां से भी आप एक्टिविटीज जनरेट कर सकते हैं। आपके पास सबसे जो अच्छी बात है कि पावर सेक्टर में पावर आपके पास सरप्लस पड़ी है, तो जब वो बिकना शुरू हो जाएगी तो वहां से भी आपको फायदा ये हो जाएगा कि कैपेसिटी पेमेंट आपको थोड़ी कम देनी पड़ेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद भी खुशखबरियां सामने आएंगी। अकील साहब, ये जिन सेक्टर्स में खरीदारी का रुझान बढ़ रहा है, मुझे ये बताइएगा कि मार्केट में ज्यादा खरीदारी कौन कर रहा है? गैर मुल्की सतह पर ये खरीदारी हो रही है या लोकल सतह पर? देखें फॉरेनर्स की तरफ से तो हमने थोड़ी बहुत सेलिंग देखी है, जो ज्यादातर सेलिंग साइड पे ही है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान में रुपी थोड़ा सा वीक होता है तो फॉरेनर्स को डबल हिट पड़ती है। लेकिन हमने लोकल इदारों को हमने देखा है, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके पास पैसे की बहुत बड़ी क्वांटिटी में उनके पास पैसा पड़ा हुआ है। और जाहिर बात है कि इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं, अब 13%, 13.25% काइबो रेट था, वो आ गया 7% पे, तो अब उनके लिए वो चार्म रहता नहीं है फिक्स इनकम में, तो वो जाहिर बात है इक्विटी की तरफ जाते हैं और उनके पोर्टफोलियो बहुत बड़े बड़े हैं और हमने उनको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखे हैं। अभी तो गवर्नमेंट के बहुत सारे डीएफआई है जो मार्केट में इंटर नहीं हो सके। बहुत सारी कॉमर्शियल बैंक है जिन्होंने कैपिटल लॉस बुक किया था, वो अब कन्वर्ट हो रहे हैं कैपिटल गेन की सूरत में, तो उनके भी अब रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। जैसे पिछले दिनों हबीब बैंक का रिजल्ट आया, उसमें उन्होंने कैपिटल गेन बुक किया था, उसकी वजह से उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो गए।
तो आगे भी इसी तरह हम देखेंगे कि जिन लोगों ने कैपिटल लॉस बुक किया था वो कैपिटल गेन की तरफ कन्वर्ट होने हैं, तो उसकी वजह से उनकी अर्निंग्स वगैरह पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा जो आपके अपना जो बिजनेस है जो इस वक्त जो हिट वेव में, जैसे टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ये अभी स्लो हैं, और मैं समझता हूं कि ये लॉकडाउन जब स्मार्ट लॉकडाउन को भी गवर्नमेंट खत्म कर देगी तो उसमें भी हम बेहतरी होता हुआ देख सकते हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड हम देखेंगे कि बहुत सारे एरिया में जहां इन सब में से अकील साहब, वहां भी आप क्या समझते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने में कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज्यादा अच्छा बिजनेस करेगा स्टॉक मार्केट में? देखिए, मैं समझता हूं कि आपका ऑयल सेक्टर परफॉर्म करेगा। अच्छा। फिर मैं देख रहा हूं कि आपका स्टील सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। इसके साथ साथ मैं आपका ये भी देख रहा हूं कि सीमेंट सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। केमिकल सेक्टर में भी बूम देखेंगे हम। और स्पेशली गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिया है एग्रीकल्चर को, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। जीआईटीसी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, 10% सेल टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया, उसकी वजह से आपके फर्टिलाइजर सेक्टर भी परफॉर्म करेगा और एग्रीकल्चरिस्ट को भी बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर ऑटो सेक्टर में डिमांड आती है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं वहां बहुत डिमांड आती है, वो भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देख सकते हैं उसमें भी। इसके साथ टेक्सटाइल स्पेशली मैं देख रहा हूं कि उनके भी आगे एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और बेहतर नंबर आ रहे हैं। इवन पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो कोविड की वजह से दुनिया तो हिली हुई है, लेकिन पाकिस्तान के नंबर बेहतर हैं। फिर आपके रेमिटेंस में भी कोई ज्यादा कमी नहीं आई। तो ये सारी चीजों को अगर हम इकट्ठा देखते हैं तो ये चीजें इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान अब सही समय पे जा रहा है और पाकिस्तान में अच्छी खुशखबरियां हम देख सकते हैं। और स्पेशली जो गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हाउसिंग के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई है, ये पॉलिसी पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को चेंज कर देगी। जहां हम लोग नेगेटिव ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि सिर्फ आपके हाउसिंग सेक्टर से ही गवर्नमेंट को ग्रोथ 1 से 2 से 2.5% ग्रोथ यहां से हम देख सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने डैम अनाउंस किए हैं। अभी एक और डैम आगे अनाउंस होने की बातें हो रही है जो बलूचिस्तान के साइड पे, हब की साइड पे गवर्नमेंट लाना चाहती है। फिर गवर्नमेंट सर्कुलर रेट पे काम कर रही है। इसके अलावा आप ये देखें कि गवर्नमेंट भी बिल्कुल एक्टिव है, स्टेट बैंक एक्टिव बैठा, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस सिचुएशन में ये कहना दुरुस्त होगा कि वर्स्ट इज ओवर, मईशत के अब अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। हमारे जितना बुरा टाइम था वो निकल चुका है। अब आगे बेहतरी होगी, क्योंकि आप ये देखें कि जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो एक्टिविटीज बहुत बढ़ती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि नई इंडस्ट्री बहुत लगनी शुरू हो गई है और लोग बड़े एक्सपेंशन में जा रहे हैं। आप देखें कि सीमेंट में बहुत बड़ी एक्सपेंशन हुई है, स्टील में बहुत बड़ी एक्सपेंशन हुई है, बाकी जगहों पे भी एक्सपेंशन बहुत हो रही है। ऑटो सेक्टर में नई गाड़ियां आई है और वो अपनी प्रोडक्ट बेच रही है, होंडाई अपनी प्रोडक्ट बेच रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये जाहिर बात है कि इसका इम्पैक्ट आम आवाम तक पहुंचेगा, और जब आम आवाम तक ये इम्पैक्ट पहुंचेगा तो वहां से भी हमें खुशखबरी मिलेगी, रिटेल लेवल तक ये खुशखबरी जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट सही समय पे काम कर रही है और बिजनेस कम्युनिटी भी पूरी तरह फाल है। वो अपने प्रोजेक्ट में छोटे से छोटा, बड़े से बड़े, और आईटी में आप देखें पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेंशन हो रही है और बहुत बड़े बड़े ग्रुप आईटी में अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और ये देखें इस साल जो आईटी का आपका एक्सपोर्ट के नंबर बहुत बड़े नंबर आए हैं और ये साल इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे लोग। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि जो लोगों ने पिछले जो मायूसी फैली हुई थी वो मायूसी अब खत्म हो रही है और लोग एक्टिव हो रहे हैं और पाकिस्तान की अकील साहब, इस मायूसी के साथ क्या महंगाई भी खत्म होगी? क्योंकि जो पिछले 2 महीने हैं वो हमने देखा कि महंगाई में कमी रही। अब ये जो पिछला महीना और अभी जो रवा महीना है इसमें महंगाई में इजाफा देखा जा रहा है। क्या इन इदारों के, इन सेक्टर्स के परफॉर्म करने से महंगाई पर भी कोई असर पड़ेगा? महंगाई में कमी आएगी कोई क्या? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को सप्लाई लाइन को बेहतर करने की जरूरत है। व्हीट गवर्नमेंट किसी सूरत में महंगी नहीं होनी चाहिए, उससे हर गरीब आदमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। और गवर्नमेंट ने, और अभी क्रॉप हमारी खत्म भी नहीं हुई होगी और 35 रुपए की प्राइस पे गवर्नमेंट ने भी बाई की है, बाकी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट ने भी बाई की होगी।
تو اس کی سپلائی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر گورنمنٹ ان کو ویٹ 35 روپے میں دے رہی ہے تو آٹے کی پرائس 40 روپے کراس نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. یہ غریب آدمی کے لیے سب سے بڑی جو مہنگائی ہوتی ہے وہ ویٹ اور روٹی ہوتی ہے. اس کو گورنمنٹ کو سپلائی لائن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ نے اچھا ڈیسیژن لیا ہے کہ ویٹ کی امپورٹ پہ ساری ڈیوٹیز ختم کر دی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوکل ویٹ پڑی ہے اس کی سپلائی تھوڑی بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی آدمی بلیک مارکیٹنگ نہ کرے اور گورنمنٹ کو نقصان نہ پہنچائے. آپ کی یہ بات کہ جو مہنگائی عید کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی مہنگائی بڑھی ہے، پھر گرمی اس دفعہ بہت زیادہ پڑ گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائیو اسٹاک اور ڈیری میں تھوڑا بہت ہٹ پڑتی ہے، کیونکہ جب گرمی زیادہ پڑتی ہے تو دودھ پروڈیوس کرنا کم ہو جاتی ہے، گائیں بھینسیں ان کا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے ملک مہنگا ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اگر اس کو فوکس کرے گی تو یہاں سے بھی گورنمنٹ اچھے ڈیسیژن لے کے اچھی سچویشن کریٹ کر سکتی. اچھا عقیل صاحب، شارٹلی جاتے جاتے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب جس طرح سے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ آنے والے 5 سال کے لیے کراچی کو فوج کے حوالے کر دینا چاہیے، آپ اس سے متفق ہیں یا مخالفت کرتے ہیں اس کی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ کو ضرور کراچی کے حوالے سے ڈیسیژن لینے ہوں گے، اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ان کو اپنے اٹیچ ہو کے یا تو ان سے کام کروانے کی ضرورت ہے یا وفاق اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیونکہ کراچی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں کراچی واحد سٹی ہے جو دن بہ دن پیچھے جا رہی ہے اور پورا ملک آگے جا رہا ہے. تو یہ ناانصافی ہو رہی ہے کراچی کے ساتھ، لیکن اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو فوج کے حوالے کریں. میں صرف یہی کہوں گا کہ اس کے لیے کوئی ایسے ڈیسیژن لیے جائے اور فوج کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے، تاکہ کراچی کے رہنے والوں کو یہ فیل نہ ہو کہ ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے گورنمنٹ کو جو بہتر ڈیسیژن ہے، صوبائی گورنمنٹ اگر کام کرتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کی حجتیں پوری کر لینی چاہیے، تاکہ کل کو وہ شکایت نہ کرے. اور ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی میں جو مشکلات ہیں اس مشکلات کو دور کریں. سیوریج کی پرابلم ہے، پانی کا ایشو ہے، اور ظاہری بات ہے کرپشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو صوبہ سندھ کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے تو وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی ایسے ڈیسیژن لیے جائے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتے تو وفاقی حکومت کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے اگر معیشت سے اچھی خبریں آ رہی ہیں تو عوامی ثمرات بھی سامنے آنے چاہیے، عوام تک بھی اچھی خبریں پہنچنی چاہیے. عقیل کریم ڈھیڈی صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ.